राधे राधे। आज का ब्लॉग है बहुत खास। क्यों अभी बताती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और अपने लिए थोड़ा सा ओट्स बनाया है, वेजिटेबल ओट्स। इसमें नमक के अलावा मैंने कुछ नहीं मिलाया। बहुत टेस्टी बने थे। और ख़ास इसलिए क्योंकि अभी एक शादी से हम निपट के आए हैं और गाँव में थी वो शादी, लेकिन अब एक शादी घर के सामने ही है, इसलिए ज़्यादातर मैं अभी रसोई की ब्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ, वीडियोज़ बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये शादी की वीडियोज़ मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि इनका थोड़ा रस्म रिवाज हमारे यहाँ से थोड़ा अलग पड़ता है। हमारे साइड जैसा होता है, इनके साइड थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ की भी देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा देखकर। और वहाँ के रीति रिवाज भी मैं देख रही हूँ, सारा उतार रही हूँ, तो आप लोगों के लिए ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी और बहुत मज़ा आएगा देख करके। यहाँ इस वक्त पराठा बटर सबने इंजॉय कर लिया है और ये सामने शादी है, हमारे घर के जस्ट सामने ही है, तो बहुत मज़ा आएगा देख करके। ये एक रिवाज है जहाँ पे गेहूँ पछारना बोलते हैं, जो पाँच औरतें मिल करके गेहूँ को पछारती हैं। जैसे कि पहले गाँव में होता था कि दो दो तीन तीन गोनी साफ करना और सब करना, धोना और चावल साफ करना, ये सब रीति रिवाज थे। लेकिन अब तो भाई रेडीमेड सब आ जा रहा है, पिसा पिसाया आ जा रहा है। ये तो सिर्फ एक रिवाज की तरह, इसलिए पांच औरतें मिलकर के जो रिवाज है वो तो अपनाना ही पड़ेगा, इस हिसाब से कर रही हैं। वरना पहले तो भैया बहुत ज़्यादा साफ करना पड़ता था, धोना पड़ता था, फिर पिसाना पड़ता था। गाँव में एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पहले ही ये रिवाज हो जाते थे। अभी तो शादी से एक हफ्ता पहले ही ये सब शुरू हो गया है। बाकी के भी सीन मैं दिखाऊंगी, अभी बहुत सारे सीन यहाँ के लेने बाकी हैं, जो नीचे कुछ रिवाज होंगे, कुछ नल के पास होंगे, कुछ बाहर जाना होगा वो करने के लिए। अब यहाँ से शादी का फंक्शन, मतलब यहाँ से गेहूं पछारा गया और शादी का कार्यक्रम अब शुरू हुआ, इसीलिए सूप में लेकर के पछारा जाता है। फिर इसके बाद में चावल को भी पछारा जाएगा, क्योंकि पहले तो अलग अलग होता था ना, गाँव में चावल गंदे आते थे तो सब गाँव की औरतें मिलकर साफ करती थी। लेकिन अब तो ये सिर्फ रस्म के तौर पर किया जा रहा है। अभी गेहूँ हटा के फिर उसमें हम चावल लेंगे और चावल को भी ऐसे ही करेंगे। फिर पांच औरतें मिलकर के गीत गाएंगी, जो भी औरतें हैं और औरतें आएंगी गीत गाएंगी। उसके बाद में इनका थोड़ा थोड़ा सिस्टम अलग होता है, तो हम वही चीज़ें देख रहे हैं। अब ये चावल ले लिए हैं, घर की बुजुर्ग हैं जो भी सबसे ज़्यादा, इनमें भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है कि घर की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगी और जो सुहागन होंगी वही ये सब रिवाज कंप्लीट करेंगी, और कोई दूसरा नहीं हाथ लगाएगा। और सबसे पहले इसमें बुजुर्ग का ही काम आता है, क्योंकि उनको जितना रीत रिवाज के बारे में पता होता उतना किसी को नहीं पता होता। वही अपने हिसाब से बता रही थी, उस हिसाब से कर रहे थे हम लोग, सब मिलकर के कर रहे हैं। अभी बाद में गीत उत्सव यहाँ शुरू होगा, पहले ये कंप्लीट कर लिया जाए। और दोपहर का समय था तो जल्द धूप के कारण कोई उतना आते नहीं। अब इनके घर में भी मेहमान आने शुरू हो गए, धीरे धीरे घर भर रहा है। कहाँ 5-6 लोग रहने वाले थे और कहाँ धीरे धीरे घर में रुकने की भी जगह नहीं होगी। इतना मज़ा आता है ना शादी के टाइम पे, ऐसे सब रीति रिवाज देख करके, नई नई रस्मों को जान करके बहुत अच्छा लगता है। सब अभी बातें कर रहे हैं, फिर कह रहे कि भाई अभी शगुन हो गया है ये करने का, और अब आप लोग गीत शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक माता रानी गणेश जी के गीत नहीं शुरू